जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल फौज डिफेंस एकेडमी पर। जी हाँ साथियों, अगर आप इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको जीके से रिलेटेड और इंडियन आर्मी की तमाम तैयारी करवाई जाएगी। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। महादेव की कसम, जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है साथियों। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? तो साथियों, इसका आपका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, आपके स्क्रीन पर भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो साथियों, भारत की मानक समय जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो वर्ष 1961 में प्रारंभ हुई थी साथियों। कब स्टार्ट हुई थी? वर्ष 1961 में प्रारंभ की गई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा, साथियों आपका मैग्सेसे अवार्ड जो पाने वाले पहले भारतीय थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे साथियों? आचार्य विनोबा भावे। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका हरियाणा। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर होगा हरियाणा आपका। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 25 उच्चतम न्यायालय है। और 25वां उच्चतम न्यायालय है वो आपका कौन सा है? अमरावती उच्चतम न्यायालय। अगला है साथियों आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला साथियों लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका कि तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगाने वाला भारत का विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो है भूटान। भूटान वो देश है जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों, जितने भी जो दिवस है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप दिवस को भी देख लें। आई गानी तुम लोग सक्सेस नहीं होगा तो चल था तो बोलना देखना कैसे बनाए हो। आगे तुम भी बनाने लगी जाओ। नहीं तक काम नहीं होया बना दे यार। वो थारी का जगत कोई चल ले हो बीच में काट दी। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी साथियों है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में होता है। जिप्सम का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो राजस्थान राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका, पहला जो व्यापारिक कोठी स्थापित की थी उन्होंने सूरत में स्थापित की थी। और इसका सन भी पूछा जाता है साथियों, तो सब कब स्टार्ट की थी? सन 1600 ईस्वी में इसकी प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है?
बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बुली जो खेल है ये आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हॉकी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये भी बड़ा ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है और पीटी उषा को ही अभी हाल ही में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया है। तो साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट से क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो झीलों की नगरी कहा जाता है वो कहा जाता है उदयपुर को। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? सन 1875 में आर्य समाज की जो स्थापना है की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? और साथियों ये भी बड़ा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र है वो है आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? ट्राम्बे मुंबई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। किसने किया था इसका? ऑप्शन नंबर 3 बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो साथियों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कौन से आंदोलन में प्राप्त हुई थी? तो वो बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ के संस्थापक, खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली आईपीएस महिला अधिकारी आप सभी को पता है साथियों, किरण बेदी है। इसका राइट आंसर होगा किरण बेदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपका क्रिकेट में। कमेंट बॉक्स में बताइए किस गेंदबाज को चाइनामैन कहा जाता है? इसका आंसर आपको साथियों कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है आपका वो दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो साथियों ये आपका बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपका पाटलिपुत्र। पटना को किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों आपका अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपका, आगा खां का जो संबंध है वो हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? आगा खां हॉकी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपका नागालैंड। कौन सा राज्य है वो? नागालैंड की राज्य भाषा जो है वो अंग्रेजी है। और साथियों भारतीय संविधान में जो नागालैंड की राज्य भाषा है इसका उल्लेख कहीं से कहीं पर तक भी नहीं मिलता है। तो साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं भाषा के आधार पर, जैसे हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत हिंदी भाषा को जोड़ा गया,
फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? बांदीपुर अभ्यारण्य जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो साथियों आपको बताना है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये दीन ए इलाही धर्म किस शासक ने चलाया था? बाबर ने चलाया था, अकबर ने चलाया था, सॉरी। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक अकबर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो साथियों जो भू स्थायी उपग्रह हैं इनकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो साथियों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आप सभी को पता है क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। अब क्रम वाइज भी पूछा जाता है कि कौन कौन से है, तो इसकी ट्रिक क्या है? आपकी बेजानी हप्पी नाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सॉरी साथियों, इसका आंसर होगा आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी पर। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था सन 1951 को। कब किया गया था? 1951 को। और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी साथियों? भूमि सुधार से संबंधित थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों डुरंड कप का संबंध है, तो डुरंड का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। किससे संबंधित है? डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? आपका कालिदास जी है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों इसमें पूछा जाता है वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार कौन सा था? सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था साथियों? क्वेश्चन है आपका, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1907 में किसे दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग। वो व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथियों इसी में एक क्वेश्चन है आपका कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें कि 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सन 1913 में, कब? सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? आपका अजमेर में है साथियों। कहाँ पर है? अजमेर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सालारगंज म्यूजियम का कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो है आपके अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सालारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो साथियों जो सालारगंज म्यूजियम है वो कहाँ पर है आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद राज्य में है। कहाँ पर है? हैदराबाद शहर में स्थित है सालारगंज म्यूजियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? साथियों इसका ये राइट आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था।
और कलिंग युद्ध का जो वर्णन है इनके 13वें शिलालेख में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है साथियों। और इसी में क्वेश्चन है आपका, चौड़े एवं बहाव की दृष्टि से आएगा तो वो है आपका अमेजन नदी। और भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? पोटेशियम। पोटेशियम है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुनेन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? जो कि एक मलेरिया की एक दवा है, किससे प्राप्त की जाती है? तो साथियों जो कुनेन प्राप्त की जाती है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अगला है आपका साथियों, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो है आपका शुतुरमुर्ग। कौन है साथियों? शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पूछ लेगा तो हमिंगबर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले जो मानव ने पालतू बनाया था वो कुत्ते को बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अंतरिक्ष यात्री को यदि किसी अंतरिक्ष यात्री को अगर अंतरिक्ष में जाता है तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा आकाश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एटीएम का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो साथियों एटीएम का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर साथियों आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथियों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथियों ये क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।